हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसको कि हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो बायो मीन्स बायोस। बायोस मीन्स लाइफ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक ग्रीक वर्ड से ड्रिवन है। बायो मतलब बायोस, लाइफ। डाइवर्सिटी मीन्स फॉर्म्स, यानी डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हम अर्थ पे देखें तो देर इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हज़ारों तरह के प्लांट्स हैं, हज़ारों तरह के एनिमल्स हमारे पास कितनी वैरायटीज़ में हैं, कितने लाखों तरीके के। इसी चीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर हम इसी को डिफ़ाइन करना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी can define as the vast array of species of organism on earth। इस पे हम ये भी लिख देते हैं ऑन अर्थ, हम अर्थ पे। यानी कि इसको मैं समझाऊं आपको अगर, तो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ वास्ट अरे। वास्ट मतलब बहुत फैला हुआ, बहुत फैली हुई चीज़ में कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज्म के अर्थ पे। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो according to IUCN, 1.7 to 1.8 million of species on Earth means NCERT में हमें 1.7 से 1.8 मिलियन की रेंज दी हुई है। ये रेंज NCERT ने IUCN के डाटा से ली है, IUCN के डाटा से ली है। और ये हमें बहुत ध्यान रखना है 1.7 से 1.8 मिलियन, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको 1.7 मिलियन को ये 17 मिलियन भी कर देंगे, कभी 0.17 मिलियन, कभी 17.1 मिलियन या 18 मिलियन। इस तरीके से चेंज करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है क्वेश्चंस के अंदर, जबकि जब MCQ बनते हैं तो हमें ध्यान रखना है 1.7 से 1.8 मिलियन। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 1 मिलियन, एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अगर मान लीजिए ऑप्शन में हमें 1.7 मिलियन की जगह 17 लाख देता है, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 1.7 मिलियन 10 अपॉन में 1 इंटू 1.7 यानी कि 17 लाख। ठीक है, यानी कि अगर ऑप्शन हमें 17 से 18 लाख देता है, अगर लाख में क्वेश्चन देता है, ऑप्शन देता है, तो वो भी सही होगा। अगर हम देखें कि IUCN क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ऑल दो ये हमें NCERT में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें IUCN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरा चीज़, हमारे पास इतने वास्ट अरे में ऑर्गेनिजम्स हैं और इतने सारी स्पीशीज़ हैं, और एक ही स्पीशीज़ कई जगह पे वर्ल्ड में पाई जाती है। यानी कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज़म रशिया में पाया जा रहा है, इंडिया में पाया जा रहा है, अमेरिका में पाया जा रहा है, तो इन तीनों जगह इसके अलग अलग नाम होंगे। और इंडिया में ही मान लीजिए अलग अलग जगह पाया जा रहा है, तो नेपाल में इसका, सॉरी नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है और कश्मीर में अलग नाम होगा, बंगाल में अलग नाम होगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग नाम होगा, केरला में अलग नाम होगा। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा मेथोडोलॉजी तैयार की जाए जिससे कि हम एक ही ऑर्गेनिज़म को एक ही नाम दे और वो उसी नाम से इंटरनेशनली जाना जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर क्या है? द साइंटिफिक प्रोसीजर to standardize the naming of living organism such that particular organism is known by same name ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें कि हम एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग दे, किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को या नॉन लिविंग को भी, यानी कि ऑर्गेनिज्म को, सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नॉन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हमें रिसर्च करने में, साइंटिस्ट को स्टडीज़ करने में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए हम इस प्रोसेस को एडॉप्ट करते हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के प्रोसीजर को। अब देखिए, नेमिंग करने के लिए, नेम देने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? शुड डिटरमाइन नो इट्स काइंड फीचर करेक्टली। हमें उस ऑर्गेनिज्म का
फीचर जो है उसके अंदर जो जिस तरह के फीचर्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और नॉमेनक्लेचर में हम एक चीज़ देखें, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कोई भी साइंटिस्ट आ रहा है वो कह रहे कि हम इसका ये नाम होगा और सबको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। कोई भी हम कुछ भी ऐसा नाम नहीं कि कुछ भी कोई भी उठा और हम नेमिंग देना शुरू कर देंगे। इसके लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रिकमेंडेशन है, सेट ऑफ रूल्स रिकमेंडेशंस डीलिंग विद द फॉर्मल नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हम जो ऑर्गेनिज्म को फॉर्मल साइंटिफिक नेम देने वाले हैं उसका एक सेट ऑफ रूल है, रिकमेंडेशंस है। और ये क्या क्या है इसको हम देखते हैं। डिफरेंट और टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे हम देखें ICBN है, ICBN इंटरनेशनल ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। कोड क्या है? कोड आपने सुना कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसमें इस कोड में सारे रूल्स एंड रिकमेंडेशंस होती हैं। और बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर आप प्लांट तो हमें पता ही है, प्लांट आएगा, साथ में एल्गी और फंजाई का नॉमेनक्लेचर भी ICBN के कोड के अकॉर्डिंग होगा, ICBN के कोड के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड हमारे पास है ICZN। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। फिर उसके बाद हमारे पास है ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये तीन चीज़ें तो हमें याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। ICBN कई बार पूछा जा चुका है, ICZN कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ऑप्शंस में हमारे पास होता है, ICNB भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद दो और चीज़ें हैं जो कि और कोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कैन बी आस्क्ड, हालांकि NCERT में नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। कल्टिवेटेड प्लांट्स यानी कि जो हमारे क्रॉप हैं जिनको हम खेतों में उगाते हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए जो कोड है वो इसके अंदर होगा, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। अगर आप सोचते हैं कि इसको ICBN में क्यों नहीं डाला है तो हमें पता होना चाहिए कि यानी कि जो हमारे पास कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं इनका इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए इनकी स्टडीज़ हम थोड़ा अलग करते हैं। हालांकि बोटैनिकल नेम्स जो हम देंगे उसमें भी इनके लिए कोड और कंडक्ट रिकमेंडेशंस होते हैं, उसके अलावा इसके लिए अलग से कोड बनाया हुआ है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास है ICVCN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड nomenclature। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड nomenclature। Thank you, and in next video we will cover the binomial nomenclature.